अपना जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है मोशन इन वन डायमेंशन, और 2026 में बेटा इस चैप्टर से 4 क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, तो अपन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन लिखना स्टार्ट करते हैं, ध्यान देंगे एक एक करके। ठीक है ना, देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया बेटा अपने से, पूछा गया अ पार्टिकल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम टाइम t इक्वल्स टू 0 एंड इट्स कोऑर्डिनेट्स इट्स गिवन एज x इक्वल्स टू अपने को दे रखा है। ठीक है ना, इसने ABCDE करके बेटा बहुत सारे ऑप्शंस दिए अपने को, सारे ऑप्शंस अपने को चेक करने हैं और देखना है कौन सा ऑप्शन अपने लिए सही बैठेगा। ठीक है, तो देखिएगा पहला क्या बोला, पार्टिकल रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, ओरिजिन इतने यूनिट लेटर बोला गया है। ठीक है, इतने टाइम लेटर एक्चुअली अपन बात कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं ए ऑप्शन को चेक करता हूँ, ठीक है, तो क्या बोल रहा है बेटा ये कि वापस से रिटर्न करना चाहिए ओरिजिनल पोजीशन में, मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 0। अब देखो x जो डिपेंड कर रहा है किस पर डिपेंड कर रहा है बेटा, 4t³ - 3t। ठीक है, अगर मैं x को 0 कर देता हूँ तो कितना हो जाएगा ये 4t³ - 3t, यानी यहाँ से कितना जाएगा बेटा 4t³ इक्वल्स टू 3t, एक t से एक t कट जाएगा, तो यहाँ से कितना जाएगा बेटा, इधर हो जाएगा t² इक्वल्स टू 3/4, यानी t इक्वल्स टू कितना हो जाएगा √3/2। √3 की वैल्यू कितनी बेटा 1.732, 1.73/2, जो कि कितना जाएगा बेटा 0.866 के अराउंड आ जाएगा। इसका मतलब ए ऑप्शन अपने लिए क्या है, सही ऑप्शन है। ये कब पहुंचेगा वापस से टर्निंग पॉइंट, वहाँ पे ओरिजिनल पोजीशन पे 0.866/2। ये बोला बेटा द पार्टिकल इज 1 यूनिट अवे फ्रॉम द ओरिजिन एट इट्स टर्निंग पॉइंट। ठीक है ना, अगर अपन टर्निंग पॉइंट की बात करते हो ना, तो देखो टर्निंग पॉइंट क्या होता है, अगर मैं बी वाले ऑप्शन की बात करता हूँ तो टर्निंग पॉइंट वो पॉइंट होता है बेटा जहाँ पे वेलोसिटी कितनी हो जाती है 0 हो जाती है। टर्निंग पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो कोई दिक्कत नहीं, अपन वेलोसिटी निकालते हैं, x इक्वल्स टू 4t³ - 3t, डिफ्रेंशिएट करेंगे बेटा इसको, तो v कितना हो जाएगा dx/dt, जो कि कितना हो जाएगा 12t² - 3, किसके बराबर कर दो 0 के बराबर कर दो। तो देखो यहाँ से t² कितना आ जाएगा 3/12, ठीक है, जो कि 1/4 हो जाएगा, यानी t की वैल्यू कितनी जाएगी बेटा 1/2 के बराबर आ जाएगी। किया जा सकता है, 3/12 है तो 1/4, 1/4 का √1/2 t मिल गया अपने को। बट पूछा क्या है इसने, ओरिजिन से कितना दूर रहेगा पार्टिकल, तो दूर रहेगा तो बेटा एक्स की वैल्यू निकाल लेते इस वाले पोजीशन पे टाइम पे। तो देखो x इक्वल्स टू कितना जाएगा बेटा 4 × 1/2 का क्यूब -3 × 1/2, 1/2 का क्यूब 1/8 हो जाएगा बेटा, 4 से कटेगा तो कितना जाएगा 1/2 - 3/2, यानी 2 1 - 3 यानी -2/2 यानी -1। ठीक है ना, उसने सिर्फ पोजीशन पूछी बेटा, तो कितना आएगा सही आंसर दे रखा है, कितना हो जाएगा 1 यूनिट अवे, तो 1 यूनिट अपना आंसर आ रहा है बेटा ना। तो ऑप्शन बी भी अपने लिए क्या रहेगा, सही रहेगा। ये बोला ऑप्शन सी पार्टिकल एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज नॉन नेगेटिव। ठीक है, चलिए अगर सी ऑप्शन चेक करते बेटा, देखो वेलोसिटी अपने निकाल रखी, v अपने पास कितना है 12t² - 3, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा बेटा dv/dt, और जो एक्सेलरेशन आ रहा है कितना आ रहा है, ये आ रहा है बेटा 24t। अब देखो बेटा t कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, इसका मतलब ये क्वांटिटी हमेशा क्या रहेगी नॉन नेगेटिव रहेगी। ठीक, तो सी ऑप्शन पे अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन क्या होता है, पार्टिकल इज 0.5 यूनिट्स अवे फ्रॉम ओरिजिन एट टर्निंग पॉइंट, नहीं टर्निंग पॉइंट पे पार्टिकल का बेटा 1 यूनिट अवे है, तो ये गलत हो गया। पार्टिकल नेवर टर्न बैक, एक्सेलरेशन इज नॉन जीरो, एक्सेलरेशन का कोई इंपैक्ट नहीं होता है पार्टिकल के टर्निंग पे। पार्टिकल टर्न कब करता है, जब वेलोसिटी कितनी होती है 0 होती है बेटा, तो एक्सेलरेशन का कोई लेना देना नहीं है। तो अपना कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा ए बी एंड सी, ए बी सी यानी ए ऑप्शन अपने लिए राइट आंसर हो जाएगा बेटा। ठीक, ये आया था 28 जनवरी सेकेंड शिफ्ट में, चलेगा। इसका देखिएगा क्या बोला गया, वाटर ड्रॉप्स फेल फ्रॉम अ टेप ऑन द फ्लोर 5 मीटर बिलो, रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में गिर रहा है ना। ये फर्स्ट ड्रॉप स्ट्राइक द फ्लोर व्हेन द 6th ड्रॉप बिगिंस टू फॉल। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगर अपने इसको बेटा नॉर्मली शॉर्टकट से करते हैं, या फिर तरीका ही वैसे तो शॉर्टकट नहीं है, देखिएगा मान लेते हैं यहाँ पे बेटा ये है पंप, ठीक है, कितना मीटर है 5 मीटर, ये बोला गया इसने। और ये बोल रहा है कि रेगुलर इंटरवल टाइम पे ड्रॉप्स गिर रही है, ये बोला 6 ड्रॉप
बिगिंस टू फॉल, जब यहाँ पे 6 ड्रॉप फॉल करने वाली होती हैं तब फर्स्ट ड्रॉप ग्राउंड पे पहुँच चुकी होती है। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ पे, तो सेकंड यहाँ पे रहेगी, थर्ड यहाँ पे रहेगी, 4 यहाँ पे रहेगी, 5 एंड 6। ठीक है ना, ये होगी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5 एंड 6। ठीक है, ओके। द हाइट एट विच द फोर्थ ड्रॉप विल बी फ्रॉम ग्राउंड व्हेन द इंस्टेंट फर्स्ट स्ट्राइक करेगी। ठीक है, अब देखना बेटा, जब ड्रॉप्स गिर रही हैं यहाँ से तो क्या इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और टाइम इंटरवल क्या है बेटा, रेगुलर टाइम इंटरवल है। तो अगर रेगुलर टाइम इंटरवल, सबका टाइम इंटरवल सेम है, तो अपने को डिस्प्लेसमेंट का रेशो पता है ऑलरेडी। ठीक है ना, अगर अपन नॉर्मली देखते बेटा, कोई पार्टिकल अगर रेस से स्टार्ट करता है तो अपने को पता है फर्स्ट सेकंड, थर्ड सेकंड का जो उसका रेशो होता है वो क्या आता है, 1:3:5:7:9, इस तरीके से अपन लिखते हैं। ठीक है, तो सेम यहाँ पे रहेगा। देखो पहला वाला कितना रेशो जाएगा बेटा, 1, फिर 3, 5, 7, 9, ये इनके डिस्प्लेसमेंट का रेशो रहेगा। अगर मैं पहले को x मान लेता हूँ तो कितना रहेगा, 3x, 5x, 7x एंड 9x लिखा जा सकता है। ये कहाँ से लिखा है अपन ने, क्योंकि टाइम इंटरवल सेम है, तो इनका दो पार्टिकल्स के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट होता है बेटा, वो किस रेशो में जाता है, 1:3:5:7:9 में जाता है। ठीक है, इसका मतलब टोटल ये कितना हो रहा है, 9x, 7 कितना हो जाएगा, 16 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 21, 3, 24 कितना हो गया, 25x। इसका मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ कि जो 25x रहेगा किसके बराबर रहेगा, 5 के बराबर रहेगा। तो x कितना हो जाएगा बेटा, 5/25 यानी 1/5, यानी x की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 0.2 मीटर। ठीक, मैंने यहाँ पे x की वैल्यू निकाली। अभी क्या बोल रहा है, फोर्थ ड्रॉप कहाँ पे ग्राउंड से, देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो फोर्थ ड्रॉप यहाँ से, तो फोर्थ ड्रॉप का डिस्प्लेसमेंट बेटा ये वाला पार्ट है, यहाँ से यहाँ तक वाला पार्ट। तो कितना, 9, 7, 9 और 7, 16, 5, 21। ठीक है ना, मतलब जो फोर्थ ड्रॉप की हाइट है वो कितना है, 21x है। तो 21 इंटू एक्स कितना बेटा अपने पास, 0.2। तो क्या आंसर हो जाएगा, 4.2 मीटर। ठीक है, ये अपना तरीका हो जाएगा निकालने का, किया जा सकता है बेटा। तो 4.2 अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। देखिएगा क्या बोला गया इसमें बोला बेटा वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट कर्व अपने को देखा है, और एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट कर्व पूछे हैं। ठीक है, ओके, चलिए ध्यान दीजिएगा। देखो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट कर्व अपने को देखा है, वी कर्व अपने को देखा है, जहाँ पे अगर मैं इसका स्लोप देखता हूँ बेटा dv/dx, तो स्लोप कैसा है इसका, नेगेटिव है। और वेलोसिटी पहले यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव बेटा, बाद में क्या हो जा रही है, नेगेटिव हो जा रही है। ठीक है ना, यही कंडीशन है, चलेगा। और एक्सेलरेशन की अगर रिलेशन लिखते हैं तो एक्सेलरेशन क्या था, v dv/dx। अब देखिएगा बेटा, अगर एक्सेलरेशन की रिलेशन है v dv/dx, तो देखिए पहले वेलोसिटी क्या है, देखो यहाँ से यहाँ तक की अगर अपन बात करते हैं, यहाँ से यहाँ तक, तो वेलोसिटी कैसी है, पहले नेगेटिव है, सॉरी हाँ मतलब पहले क्या है बेटा, पॉजिटिव है यहाँ से यहाँ तक, बट स्लोप नेगेटिव है। और यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी भी नेगेटिव, स्लोप भी नेगेटिव है। ठीक है ना, अगर मैं बात करता हूँ ए, बी एंड सी की, ठीक है ना, तो देखो बेटा ना, समझिएगा क्या हो रहा है यहाँ पे, एक्सेलरेशन पहले क्या है, देखो वेलोसिटी पॉजिटिव है बट dv/dx क्या है, नेगेटिव है। तो दोनों मिलके क्या बनेगा, पहले एक्सेलरेशन नेगेटिव रहेगा। ठीक है, और नेगेटिव में क्या कर रहा होगा बेटा, डिक्रीज कर रहा होगा, क्योंकि वेलोसिटी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है नेगेटिव में। तो नेगेटिव से स्टार्ट होगा, तो नेगेटिव से स्टार्ट होगा बेटा, तो सी और डी ऑप्शन तो अपने क्या हो गए, गलत हो गए। ओके, क्योंकि एक्सेलरेशन में क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। ठीक है, तो ए और बी पॉसिबल है, बट क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए। तो ए और बी में कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बेटा, सिर्फ ए वाला ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ये डिक्रीज कर रहा है। बाकी और भी चेक कर सकते हैं। देखो बाद में, यहाँ के बाद में अगर आप चेक करोगे तो क्या हो रहा है बेटा, इंक्रीज कर रहा है, मतलब ये पॉजिटिव है, वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी नेगेटिव होगा बाद में, और स्लोप तो नेगेटिव साइड से, क्या हो जाएगा बेटा, पॉजिटिव हो जाएगा। और देखो यहाँ पे क्या हो गया, इस वाले पार्ट में एक्सेलरेशन क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया अपने पास। इसका नाम बेस्ट फिटेड ग्राफ कौन सा हो गया बेटा, ये वाला ग्राफ अपने पास हो जाएगा। ठीक है, चलेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्या पूछा गया बेटा, ये बोल रहा है, अ पैराट्रूपर्स जंप फ्रॉम एन एरोप्लेन एंड ओपन्स पैराशूट आफ्टर 2 seconds ऑफ फ्री फॉल, स्टार्ट डी एक्सेलरेटिंग विथ 3 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड एट 10 मीटर हाइट फ्रॉम ग्राउंड, while descending with the help of parachute the speed of the parachute is 5 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल हाइट ऑफ द एरोप्लेन। ठीक है ना, एरोप्लेन कितने हाइट पर है। ठीक है, चलिए बेटा, अगर अपन इसको देखो डिवाइड करते हैं अलग अलग एस्पेक्ट में, तो देखो पहले एरोप्लेन है बेटा यहाँ पे, और ये एरोप्लेन चल रहा है। ठीक,
और एरोप्लेन से पहले क्या होता है, 2 सेकंड के लिए फ्री फॉल होता है, तो 2 सेकंड में कुछ फ्री फॉल में चला होगा ये, और ये यहाँ पे पहुँच गया और इसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी रही होगी। तो 2 सेकंड में फ्री फॉल में कितना चलेगा, हाफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगी बेटा, 0 रहेगी, किस डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में। तो हाफ जी की वैल्यू 10 और टी स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर। ठीक, तो एक 2 से एक 2 कट जाएगा बेटा, कितना आएगा S1 20 मीटर। यहाँ की वेलोसिटी निकाल सकते हैं बेटा, v इक्वल टू क्या हो जाएगा, u प्लस ए टी, u 0 है बेटा, तो a कितना हो जाएगा 10 × 2, मतलब इस टाइम पे वेलोसिटी कितनी है इसकी 20 मीटर पर सेकेंड। ये पहले चला। इसके बाद यहाँ से देखो इसने पैराशूट ओपन कर दिया, यहाँ से पैराशूट ओपन किया और ये क्या बोल रहे हैं कि ये नीचे तक गया, ग्राउंड मान लेते हैं यहाँ पे बेटा, और ये 10 मीटर पहले इसने जब ये पहुँचा तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी बता रखी है। अगर मैं इसको इनिशियल वेलोसिटी लिख सकता हूँ तो v फाइनल कितना बोल रहा है, ये 5 मीटर पर सेकेंड हो जाए, और यहाँ पे एक्सेलरेशन होता है बेटा, वो डी एक्सेलरेशन होता है जो कि कितने का है, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। तो क्या करते हैं अपन, यहाँ से यहाँ तक का S2 निकाल लेते हैं। S3 तो अपने को पता है, S3 कितना है बेटा 10 मीटर। ठीक, तो टोटल डिस्टेंस मिल जाएगा अपने को कहाँ से बेटा, नीचे से लेके, ग्राउंड से लेके और एरोप्लेन तक की, ये ग्राउंड और ये एरोप्लेन। ठीक है, चलेगा, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक बेटा ना, ग्राउंड से एरोप्लेन तक। ठीक, चलेगा। तो देखेंगे अगर मैं S2 निकालता हूँ तो देखो S2 कैसे निकाल लेंगे अपन, ये वाला, इसको कुछ मान लेते हैं बेटा L मान लेते हैं। ठीक है, तो कौन सा फॉर्मूला लगा सकता हूँ मैं, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक, चलेगा। v स्क्वायर है ना, फाइनल वेलोसिटी कितना बेटा 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा 20 का स्क्वायर प्लस 2a कितना हो जाएगा बेटा -3, डी एक्सेलरेशन है, इसको अपन ने L मान लिया, S2। चलेगा, तो ये जगह 25 इक्वल्स टू 400 माइनस 6L, तो 6L कितना जाएगा बेटा, ये इस साइड जाएगा, इस साइड जाएगा। ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा 375, तो यहाँ से L कितना जाएगा बेटा 375/6, जो कि अप्रोक्स कितना बन जाएगा बेटा, ये अगर आप निकालोगे तो 62.5 मीटर। ठीक, तो L कितना अपने पास 62.5 मीटर। तो टोटल हाइट जो ग्राउंड से रहेगी बेटा वो कितना हो जाएगा, S1 प्लस S2 प्लस S3। S1 है अपने पास 20, S2 है बेटा 62.5 और S3 है 10, तो टोटल कितना हो जाएगा बेटा 92.5 मीटर। ठीक, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा अपने पास, डी ऑप्शन अपना आंसर हो जाएगा, किया जा सकता है। तो ये 4 क्वेश्चन अपने मोशन इन 1 डायमेंशन वाले पार्ट से थे अपना। आगे अपन मोशन इन 2 डायमेंशन लेंगे इसके बाद बेटा। ठीक है बेटा, थैंक यू।